प्रेजेंटेड बाय सेंसोडाइन। सब लोग इतना हाई मॉरल ग्राउंड यहाँ टीवी पे ले लेते हो, जैसा मुझे कई बार शक हो जाता है कि यार मैं राजनीति समझता भी हूँ थोड़ी बहुत कि नहीं, ये यही जो नए लोग आए यही सब जान रहे हैं। कितना हाई मॉरल ग्राउंड ले लेते हैं। अरे भाई कौन नहीं बोला अपनी जात जो राजनीति करने आया, कौन नहीं बोला? अजब कर रहे हो? किसने जात नहीं कही? चरण सिंह ने नहीं कही, या राजस्थान में अशोक गहलोत ने नहीं कही, या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ये नहीं कहते थे कि हमने पिछड़ों को सम्मान दिलाया और हम धरती पुत्र। ये बात नहीं आई क्या? गजब बात करते हो। अरे तो इसलिए कोई कहेंगे ये अरे गजब बात है भाई। इतनी हिपोक्रेसी मुझे नहीं पचती ना। बात सीधी सपाट करो। अरे तो सतपाल मलिक जाट नहीं था क्या साहब? ठीक, अब सतपाल मलिक की बात सतपाल मलिक जब होंगे, उनका विषय आएगा तब करेंगे। ठीक, सतपाल मलिक भी गजबी है। ठीक है, आप सतपाल मलिक को सीडब्ल्यूसी के मेंबर बनाइए, मुझे क्या दिक्कत है? सतपाल मलिक के 2 वीडियो हवा में तैर रहे। देखिए ऐसे लोगों का भी क्या करें बताइए। एक में वो कह रहे जब मैं जम्मू कश्मीर पहुंचा तब गवर्नर थे वहां, तो लोगों ने, नहीं जम्मू कश्मीर से यहां आया अपने गांव, तो लोगों ने मुझे मालाओं से लाद दिया। मैंने कहा भाई क्यों? तो बोले, उनने कहा गवर्नर साहब आप 370 हटा के आ रहे हो। इतनी खुशी थी यहां तक। और दूसरा वीडियो जिसमें वो कह रहे 370 हटा दी, मुझे बताया ही नहीं। इतना बड़ा जुल्म कर दिया। इसलिए उनको भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि पद प्रतिष्ठा बची रहे। अब बाकी तो जो है सो ठीक ही ठीक है। ये सब बातें ठीक नहीं। आजकल चोरी पकड़ जाती है। रुक जा भैया। भुवन भास्कर जोशी जी, आपका लेना नहीं देना नहीं पार्टी का, लेकिन गठबंधन के चक्कर में कई बार फसाव हो जाता है। नहीं, अब ये नई घंटी बंध गई गले में। उत्तर प्रदेश के 10-12 जिलों में तो हलचल कर ही देगी, बाकी देश विदेश छोड़ो। कितने % हलचल करेगी मैं उस बहस में भी नहीं जा रहा, लेकिन कुछ तो करेगी। इस बात से दिल से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और ऐसा भी नहीं कि सारा जाट जयंत चौधरी की बात को फाइनल मान ले और कहे धनखड़ को छोड़ो। जब से जाट राजनीतिक जीवन शुरू में आए हैं, तब से चरण सिंह के बाद सबसे बड़ी कुर्सी है जो धनखड़ के पास है। ठीक, तो इसलिए उनको खारिज भी नहीं कर सकता समाज। जोशी जी, ये मामला कुछ गड़बड़ा गया क्या? देखिए अमिताभ जी, आज जो प्रश्न चल रहा है वो मिमिक्री पर चल रहा है। और मेरे को लग रहा है कि मिमिक्री में, मैं तो नहीं मानता कि टीएमसी के जो सांसद हैं वो मिमिक्री में कुछ कर पाए, क्योंकि यहाँ पर इस देश में जगह भी नहीं है मिमिक्री के लिए। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो सदन में जगह ले ली है, और माननीय प्रधानमंत्री जी हमें मिमिक्री करते हुए देखते हैं। आपको याद दिला दूं, शायद आपको याद हो ना याद हो, जर्सी गाय कहने का काम करते हैं, 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड करने का काम कहते हैं, कांग्रेस की विधवा दीदी ओ दीदी ममता बनर्जी को कहते हैं, सुपर्णखा किसको कहते हैं। तो मर्यादा तो तब भी तार तार हुई थी। 50% आबादी की ये सुपर्णखा दीदी ओ दीदी महिलाएं थी दोनों, और देश की महिलाएं थी, देश की बेटी थी, तब भी तार तार हुई थी। और आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जाति की याद आ गई, वरना ये तो जाति जनगणना का विरोध करते हैं। आज मैं देख पा रहा हूं हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो किसान भी हैं और आज जाट भी हैं, और निश्चित तौर पे लेकिन वो तब नहीं बोल पाते जब देश की बेटियों को उनकी जरूरत थी। 2 शब्द एक पिता की तरह वो बोल देते कि बेटियों ये जो जुल्म हो रहा है आपके, इसमें मैं आपके साथ हूँ। वो बोल देते। किसान उनके जो भाई थे, जो किस बिरादरी से आते, जब किसान, यहाँ पर हम गाजीपुर में हैं, गाजीपुर के पास मेरा निवास स्थान है, मैं कम से कम 50-60 दिन वहां धरने पर गया, लगातार गया, और लगातार धरने पर मैं आवाज सुनने को तरस गया उपराष्ट्रपति जी का, कि वो 2 शब्द बोल देते किसानों के लिए, क्योंकि वो किसान बिरादरी के थे। लेकिन वो किसान बिरादरी पे तब नहीं बोलते हैं जब किसानों को इनकी जरूरत होती है। 800 किसानों की हत्या हो जाती है, उसमें 3 काले कानून के चक्कर में। आप तब उनको किसान याद नहीं आता, बेटियों पे किसान याद नहीं आता। आज उनको जाति याद आई है, जाति याद आए तो बहुत स्वागत है, अच्छी बात है। ये तो जाति तो, और यही तो हमारे नेता कहते हैं कि जाति इस देश का सच है, क्यों नहीं जाति जनगणना होनी चाहिए। ठीक है। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम।
पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज़ कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। जोशी साहब, मैं प्रशांत पटेल के पास चलूँगा। मैं आपकी बात को अगर सही समझा तो समाप्त ऐसे करूंगा कि आप ये शायद ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि तब धनखड़ नहीं बोले इसलिए उनको अब बोलने का अधिकार नहीं। ठीक, अगर ये कसौटी है तो सब लोग इस कसौटी का ध्यान रखिए कि तब अगर आप नहीं बोले तो अब आप कैसे बोल रहे हैं। और जो भी लोग सरकार में कभी भी रहे वो तब नहीं बोले अपनी सरकार में होने वाले गड़बड़ घोटालों पर, तो अब विपक्ष में है तो कैसे बोल सकते। फिर तो ये नियम लागू हो जाएगा। इस नियम में तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये तो है ना, इसलिए ये नपना एक रखिए, बाकी तो हर इच्छा। प्रशांत पटेल जी, भाई आपने पूरी पार्टी उतार दी, बोले धनखड़ साहब के सम्मान में भाजपा मैदान में जाट खड़ी करेंगे खाट। मैं देख रहा था कहीं एक स्लोगन चल रहा था, कोई बोल रहा था। जी अमिताभ जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए अमिताभ जी, मैं इसमें एक गंभीर विषय इसमें करना चाहूंगा। चाहे कांग्रेस पार्टी का चरित्र हो या तृणमूल कांग्रेस का चरित्र हो, ये सामंतवादी चरित्र है। ये लोग सदैव गरीब पिछड़ों के ओबीसी वर्ग के विरोधी रहे हैं। आज अमिताभ जी अगर पूरे भारत में देखें तो एक पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पे सामाजिक न्याय का सबसे अधिक हनन होता है। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण केवल 17% है। अमिताभ जी, क्या आपने कभी सुना कि जो सो कॉल्ड सामाजिक न्याय की बात करने वाली, क्रांति करने वाली, गरीब बुजुर्गों की बात करने वाली जो है, कभी किसी ने इस मुद्दे को उठाया हो? आज तक सामाजिक न्याय पश्चिम बंगाल में क्यों लागू नहीं हुआ? क्या पश्चिम बंगाल में खाली ओबीसी की आबादी 17% ही है? और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल किया, 189 जातियों को, उसमें केवल 118 मुस्लिम जातियों को कर दिया, हिंदू जातियां कम संख्या में की। कोई उस विषय में बात नहीं करता। चाहे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा हो, लगभग 12-14 साल से ममता बनर्जी का शासन है, ये उनकी ओबीसी वर्ग की विरोधी हैं। चूंकि धनखड़ साहब किसान वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो सेल्फ मेड आदमी है। उनके पिताजी कोई विधायक बड़े आदमी थे नहीं थे, विधायक सांसद नहीं थे, वकालत उन्होंने किया। वो 35-36 साल के आयु में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने, उसके बाद सांसद बने, कई बार चुनाव लड़े, गवर्नर बने अपनी योग्यता के आधार पर, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उपराष्ट्रपति बने। कोई चांदी का चम्मच लेकर के नहीं पैदा हुए। चूंकि किसान के बेटे थे इसलिए कांग्रेस पार्टी को भी उनसे पीड़ा होगी। उनके नाम के आगे बनर्जी चटर्जी टाइटल नहीं लगा था, गांधी टाइटल नहीं लगा था, इससे सबको, सारे सेक्युलर पार्टी को पीड़ा होगी आज। लेकिन अब उसके पहले अगर संवैधानिक सर्वोच्च पदों में स्वर्गीय चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद शायद मेरी जानकारी में यही पहुंचे हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पदों पर। तो इन लोगों को पीड़ा होना स्वाभाविक है, इसीलिए उनके बारे में इस तरह की ओछी टिप्पणी और मिमिक्री की गई। और बेशर्मी देखिए कि उसके लिए, उसको डिफेंड करने के लिए कई सारे लॉजिक भी लाए जा रहे हैं कि भाई अरे पहले मिमिक्री नहीं होती थी क्या, या नहीं होता था क्या। मतलब ये भी कॉमन सेंस नहीं लगाती, कहाँ पे मिमिक्री करनी है, किस पे कमेंट करना है, क्या करना है, वो सब चीजों को भूल जाएंगे। अब उनका मलिक साहब का भी, सतपाल मलिक जी का भी एग्जाम्पल देते हैं। सतपाल मलिक जी तो अपने स्टैंड पे कायम नहीं है। अभी रिजल्ट के बाद 3 तारीख बाद सतपाल मलिक जी ने कहा कि उन्होंने बोला कि भाई मैंने जो अमित शाह जी के बारे में बोला था उसको भुला दिया जाए, वो मैंने गलत बोला था। भाई जो व्यक्ति अपनी बात को ही नहीं डिफेंड कर पा रहा, अपनी बात सही नहीं है, तो उसका नाम कम से क्यों ले रहे हैं? धनखड़ साहब तो कम से अपनी बात पे अडिग हैं। प्रशांत भाई, मेरे को ये तो ये नपरा कौन सा है? एक मिनट रोहित बाबू, एक मिनट रुकिए। चौधरी साहब, आपने सुना आरएल जयंत चौधरी की पार्टी को सुना, कांग्रेस को सुना और अखिलेश बाबू की पार्टी को सुना। ये लोग कह रहे हैं कि जाट कोई खिलाफ नहीं है, भाजपा के लोग खिलाफ हैं बस। क्या इस मामले में वो धनखड़ के साथ हैं, जाट नहीं है? मेरे ख्याल से आपने तो भाजपा भी ज्वाइन नहीं की, या ये पालम खाप 360 ने भाजपा ज्वाइन की क्या? ये 24 को जो आपने पंचायत बुलाई है द्वारिका में सारी खापों की, वो खापे क्या भाजपा क्या रसीद कटा चुकी हैं? ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि सब कोई जाट नहीं है, जाट केवल इधर ही हैं, जितने जो मतलब आरएलडी की पार्टी के हैं, वो जो कहेंगे तब माना जाएगा जाट ने कहा, अन्यथा माना जाएगा बीजेपी ने कहा। तो आप लोग किधर खड़े हो बताओ भैया? देखिए, राजनीतिक पार्टियां अपना वक्तव्य रखेंगी जी, और राजनीतिक लोग अपना वक्तव्य रखेंगे। खापों का कभी भी ये रोल नहीं रहा कि वो राजनीतिक भाषा करे या राजनीतिक पार्टियों के। जब किसान आंदोलन हुआ तब भी हम उनके साथ थे, जहाँ पहलवानों का आंदोलन हुआ वहाँ भी साथ थे।
और जिस तरीके से अभी वक्ता बोल रहे थे कि जब ये हाँ मैं एक से याद है, पहलवानों का जब मसला था तो मैंने डिबेट की थी, कई डिबेट में आप मेरे साथ थे और आप पहलवानों के हक के लिए काफी मजबूती से लड़े भी थे। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जब संजीव बालियान ने सतपाल मलिक के ऊपर बयान दिया तब भी मैंने कहा था कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आवश्यकता है कि राजनीति से ऊपर उठकर, क्या होता है कि सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जब भी कोई मुद्दा आता है तो उसमें कहीं ना कहीं राजनीति घुसाने की कोशिश करता है। हमारा सवाल इतना है, हम किसी पार्टी का यहाँ पक्ष रखने या किसी का विरोध करने नहीं आए, हम ये कहने आए कि किसान परिवार का या किसान कौम का अपमान किया। अगर मान लो उस टाइम पे धनखड़ जी नहीं बोले तो धनखड़ जी को भी लोगों ने देखा और वो भी लोगों के संज्ञान में है। हमारा काम, हम जगदीप धनखड़ के लिए या किसी पार्टी के लिए नहीं खड़े, हम कह रहे हैं कि क्या उनको इसलिए टारगेट किया गया कि वो किसान कौम से हैं और इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर जो सिर्फ इतनी सी बात है कि जिस टीएमसी के सांसद ने ये सब वाक्य किया वो आकर जो है देश के किसानों से माफी मांग ले कि मेरा वक्तव्य किसानों के खिलाफ नहीं था, बात इतनी से खत्म हो जाएगी। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि हम किसी राजनीतिक पार्टी का ना तो आज तक कभी हमने किसी का पक्ष रखा ना किसी का विरोध किया। हमारा एक ही मकसद है अन्याय के खिलाफ और विशेष तौर पर गांव देहात और किसानों के पक्ष में आवाज उठाना हमारा फर्ज है और हम आज भी खड़े हैं। और रही बात, मैं ये नहीं कहता कोई भी पार्टी वाला अपना पक्ष रखे, मुझे उससे कोई परहेज नहीं है, लेकिन हमें जहां किसान कौम की बात आएगी, गांव देहात की बात आएगी, हम वहां पर खड़े रहेंगे। इससे कोई पार्टी नाराज हो, चाहे कोई पक्ष नाराज हो चाहे विपक्ष नाराज हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं गांव देहात और किसानी की बात करता और उनके साथ करता। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम, पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। राज शर्मा जी, लालू प्रसाद यादव जी के विरुद्ध कोई कुछ टिप्पणी करता है राजनीतिक उसमें ही, परिदृश्य में ही, तो उसको कहा जाता है कि ये पिछड़ों का विरोधी है। क्या? चूंकि लालू जी पिछड़ों के आइकॉन हैं इसलिए विरोध कर रहा है। क्या उसने कहा? ये नहीं पूछा जाता, तर्क वितर्क नहीं होता, उसको फतवा दिया जाता है कि ही इज एंटी पिछड़ा। ठीक, मुलायम सिंह जी के विरुद्ध कोई बोलता था तो भी कहा जाता था किसान विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। मायावती जी के खिलाफ कोई बोलता तो कहा जाता है दलित विरोधी है। ठीक ना, यही ना थ्योरी लागू है सब जगह। जयंत चौधरी के खिलाफ कोई बोलता है तो कहा जाता है भाई जाट विरोधी है। ठीक, ये चरण सिंह की लीगेसी को भी नहीं मान रहा, बताओ, उनका डीएनए तो देखो, बड़े चौधरी छोटे चौधरी। तो ये बात धनखड़ पर लागू नहीं होगी, बाकी सब पर लागू होगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं राज जी, मैंने कभी नहीं सुना लालू जी की तो बात ये, उनकी तो उनके सामने एक्टर लोग मिमिक्री करते थे। अरे मिमिक्री नहीं, मैंने सवाल क्या पूछा, आप मिमिक्री बता रहे। मैंने पूछा, मैंने आपको बड़े नेताओं के नाम दिए ना, उनकी जब भी आलोचना होती है क्या कहा जाता है उसके उत्तर में? ये दलित विरोधी है इसलिए मायावती के खिलाफ है, ये दलित विरोधी है इसलिए कांशीराम के खिलाफ है, ये पिछड़ा विरोधी है इसलिए मुलायम सिंह के खिलाफ है। ये कहा जाता है ना मित्र राजनीति में। कहने को ये तो एक तब कहा जाता है जब एजेंडा चलाने वाले लोग एजेंडा चलाते हैं, वरना सीधी बात ये है कि मैं राष्ट्रपति अब किसान का तो वहां आया ही नहीं। मतलब राष्ट्रपति जी या किसान जी की बेइज्जती कहां हो गई, जाट की कहां हो गई? रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट तो अगर कहो सही बात तो यहाँ पे 2 4 6 लोग बैठे सब जानते हैं कि किस बात पे कही गई। उनकी किसान होने पे कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें जाट जाति से इस पे किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति सांसदों को अगर है तो उनको यह है कि आप सभापति हो, आप हमारे चीफ पैटर्न हो, अगर आपको रक्षा करनी है तो हम सबकी करनी है। वो पार्टी नहीं रह गए, पार्टी में कभी थे वो बीजेपी में, अब नहीं थे। और एक और बात है, ये एजेंडा चलाने में कुछ चलाने, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का काम है
विपक्ष के खिलाफ एजेंडा चलाओ, काम कोई नहीं करना है। अरे आप काम करिए, लालू जी या मुलायम सिंह उनके सामने तो उनकी नकल सब लोग करते थे, ठीक तब है, तो उन्होंने ठीक कहा है, नहीं। ठीक अब है राज एजेंडा शर्मा, अरे चलाने- रुको भाई, एक मिनट रुकिए। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है।